हेलो, आपका स्वागत है कर्मशिला क्लासेस पे। मैं आज हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका आज का टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्या है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार हर एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन मिलता है। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, चाहे वो आप एग्जाम क्यों ना एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे वह आप कोर्ट का सिविल कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सचिवालय का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जिस प्रकार का वनडे एग्जाम आप देते हैं, वहां आपको हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और एक आध दो क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसी में है कि कौन कहाँ है। आज हम लोग इतने बढ़िया से समझेंगे इसको कि आपको समझ में चारों तरफ से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बस आप एक कॉपी रखिए, पहले तो मेरी बातों को सुनिए फिर लिखिएगा, ठीक है। ओके, पहले एक फिगर बना लीजिएगा आप इंडिया का मैप का, ठीक है। आप बनाइए। अब जब बना लिए होंगे, बना लीजिए आप आराम से, तब तक हम समझाते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या आप सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्या है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मेन पर्पस है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी आप जगह देख रहे हैं ना, वो सभी लगभग बड़े बड़े जो शहर थे उस समय का, बड़े बड़े जो नगर थे, वो सभी सिंधु नदी के किनारे थे। चाहे वह मोहनजोदड़ो हो, चाहे वह आप चंदोदड़ो हो, ये सभी नदियां जो थी वो मेनली रूप से, और ये लोग बहुत अच्छे, मोहनजोदड़ो वगैरह बहुत बड़े नगर थे। सिंधु आप चंदोदड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे ये सब नगर थे। तो ये सब नगरों का उस समय बहुत मुख्य रूप से मेन नगर था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। सिंधु सभ्यता का जो काल था वो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तकला था। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तकला इसका काल रहा। अब 1700 समझिएगा 50 तक काल रहा, तो इसके बीच में सबसे पहली बात कि 1826 ईस्वी में, कब 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन जो थे, उन्होंने इस पर सीधे जानकारी देना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स मैसन द्वारा सर्वप्रथम उल्लेख किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ है, यहाँ इस प्रकार से ऐसे जगह मिल रहा है, इस प्रकार की घटनाएं हुई थी पहले। इन्होंने ही सबसे पहले दिया। कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन। अब कब दिए थे? सबसे पहली बात है तो 1826 में। अब समझिएगा, इस समय के लोग कांसे के बारे में जानते थे। कांसा होता क्या है? तो कांसा सबसे पहली बात समझिएगा कि कांसा के बारे में इन लोग को जानकारी थी, क्योंकि कांसा जो था तांबा और टीन, कांसा किसका? तांबा और टीन का मिला के एक धातु, मिश्र धातु बनाया जाता था, जिसको कांसा बोला जाता था। तांबा और टीन को मिलाकर एक धातु का निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। किस का? तांबा और टीन। तांबा और टीन मिलकर कांसा बनता है। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता जो था, इनका अगर जनक का बोला जाए, इनको फादर बोला जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। इस समय कांसा का खोज हो चुका था, लोग कांसा का यूज करते थे, इसलिए इस युग को सिंधु घाटी सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता या बोलिए आप उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से कांस्य युगीन सभ्यता थे। एक बार क्वेश्चन पूछा एसएससी में कि कांस्य युगीन सभ्यता इनमें से कौन था, तो आपको सीधे 4 ऑप्शन रहता, जिसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता रहता या हड़प्पा सभ्यता रहता, सिंधु सभ्यता रहता, वो आपका सही होता। सीधी सी बात है। अब यह सभ्यता हमारे इतिहास में इस प्रकार से थोड़ा सा कंफ्यूजन किया गया है कि आप देखिएगा पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता था और वैदिक सभ्यता जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो थे, इस वैदिक सभ्यता एक
आपका ग्रामीण सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। बट इसका वैदिक सभ्यता जो था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मिलता है। तो इसका मतलब पहले नगरीय था और फिर उसके बाद आपका ग्रामीण था। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बट हमारे पास जो भी हिस्ट्री के जो जानकार थे उन्होंने जिस प्रकार से हिस्ट्री की सजाया था, बुकों में लिखा उन्होंने, उस प्रकार से बात किया गया कि हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलेगा किस प्रकार की सभ्यता था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, सीधी सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आपका नगरीय सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। उसमें ऑप्शन रहेगा नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, न नगरीय न ग्रामीण, दोनों। आप नगरीय सभ्यता मारिएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाया जाता था ना, वो इस प्रकार से बनाया जाता था। समझिएगा बात को, इस प्रकार से मान ली गली बना दिया, रोड बना दिया ऐसे, और रोड ऐसे बना दिया, और इधर से अपना घर ग्रिड टाइप का बनाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पद्धति से घर बनाया जाता था, जिस पद्धति से नगर बसाया जाता था, उस पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति। सिंधु, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस पद्धति के द्वारा घर बनाया जाता था, किस पद्धति के द्वारा नगरीय सभ्यता को बसाया जाता था, नगरीय बसाया जाता था, तो आप बोलिए ग्रिड पद्धति। क्या बोलेंगे? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के द्वारा नगर बसाया जाता था या घर बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, आगे। हाँ, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में माँ का बोलबाला, जैसे अभी देखते होंगे आपको सीधे कोई पूछेगा आपके पिता का नाम क्या है, आपसे सीधे पूछता है कि पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम कहने का मतलब कि आज हमारी समाज जो है प्रीततात्मक है, फादर को वैल्यू ज़्यादा देता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ माँ का बोलबाला ज़्यादा था। वहाँ अगर पूछा तो किसी से पूछना है, अच्छा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, आज तो पूछ दोगे तुम्हारी मम्मी का नाम है तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। बट उस समय की बात है तो मातृत्वात्मक था, माँ की नाम फेमस था। हाँ, उस समय के लोग, जब कोई मान लिया जाए कि किसी प्रकार का फेस्टिवल है, किसी प्रकार का आपको मुंह मीठा करवाना है, तो मिठाई वगैरह नहीं होती थी उस समय। ऐसा नहीं कि समोसा है, रसगुल्ला है, स्पंज है, छेना है, उस प्रकार से वैसा नहीं था व्यवस्था उस समय का। उस समय शहद लोग मीठे के रूप में अनुभव करते थे कि चलिए कुछ मीठा हो जाए। आजकल तो मीठा कुछ हो जाए तो डेयरी मिल्क की बात होती है, लेकिन उस समय किसकी बात होता था? शहद। और शहद का प्रयोग किया जाता था, जो कि शहद बहुत अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, जिससे अभी हम लोग देखते हैं तो शुभ माना जाता है मछली को। कितने लोग घर में मछलियाँ रखते हैं, मछलियों को रखते हैं एक बक्सा में बंद करके, और बक्सा बंद करके मतलब कि उसका जो व्यवस्था होता है तो उसमें रखते हैं। लेकिन उस समय जो था सबसे ज़्यादा अगर किसी को शुभ माना जाता था वो बत्तख था। बत्तख को वो लोग शुभ मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गेहूं वगैरह को पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कर दिया गया था? जौ, गेहूं वगैरह लोग उपजाने लगे थे, खाने लगे थे। सबसे ज़्यादा यूज जौ और गेहूं के करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ही देवी की पूजा होती थी। लोग उसको बोलते थे मार्त देवी। क्या बोलते थे? मार्त देवी। कुबड़ वाले साढ़, कुबड़ वाले साढ़, ऐसा वाला कुबड़ वाला, ऊपर जो निकला हुआ रहता था साढ़ जो होता है, ऊपर वाला कुबड़ जो निकला रहता है, उसको कुबड़ वाले साढ़ को लोग पूजा भी करते थे। यहाँ उस समय लोगों को ठंडी लगती थी तो ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे, सूती वस्त्र का भी प्रयोग कम साक्ष्य मिला है। कौन लाए थे 1826 में? चार्ल्स मैक्सन लाए थे। अब देखिएगा, लोग अगर उस समय का मस्ती करना होता था, इंजॉय करना होता था, तो उस समय मछली पकड़ना, चाहे मछली पकड़ना मतलब मनोरंजन के रूप में लेते थे कि चलो मछली पकड़ते हैं यार, मन नहीं लग रहा है तो चलो मछली पकड़ते हैं। या मछली पकड़ना हो गया, मुर्गा लड़ाना, सांड को लड़ाना, मतलब ऐसे प्रकार के पशुओं को लड़ाना, पासा खेलना और मछली पकड़ना मनोरंजन के लिए, इंजॉय के लिए ये लोग ऐसा करते थे, ऐसी एक्टिविटियां करते थे सब। अब देखिए बोलेगा टेराकोटा क्या? टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ सामान को बोलते हैं जो आग में पकाया जाता था। वैसा जो खिलौना हो गया या जो भी हो गया खिलौना वगैरह सामान वगैरह, तो जो मिट्टी से बना होता था और उसको आग में पका देते हैं ना, उसको टेराकोटा बोलते थे उस समय। क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा।
टेराकोटा को इसको बोलते थे, मिट्टी से बने हुए वस्तु को आग में जब पका दिया जाता है तो उस वस्तु को क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। और उस समय के लोगों के पास तलवार का ज्ञान नहीं था कि तलवार कैसा होता है, तलवार कैसे लोग होते होंगे, वो लोगों को ज्ञान नहीं था उस चीज़ को, उसमें जानकारी तलवार का नहीं था। आपसे पूछ सकता है कि 3-4 को ऑप्शन दे देगा कि किस औजार का ज्ञान नहीं था, आपसे पूछेगा किस औजार का ज्ञान नहीं था उस समय, और उसमें अगर तलवार भी रहेगा तो तलवार मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ, लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन का भी बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित था। लाल मिट्टी चलते थे, लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन, और उसमें काला रंग से क्या कर देता, चारों तरफ से डिजाइन बना देता था लोग, राम लक्ष्मण कुछ, मतलब उसमें राम लक्ष्मण तो नहीं था बट कुछ अपना लिख देते थे लोग। हाँ, और उस समय की भाषा जो थी भावनात्मक थी। भावनात्मक कहने का मतलब कि चित्रात्मक राइट टू लेफ्ट, हमेशा हम तो लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं ना, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर से इधर की ओर, ठीक है, बायां से दाहिना की ओर। लेकिन उस समय का जो व्यवस्था था, भावनात्मक लिपि थी, वो दायां से बायां की ओर आता था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और उसको ध्यान भी रखना जरूरी है। अगर उसको ध्यान नहीं रखें इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो गया आपका। लेकिन आपको अगर पढ़ना है, आपका क्वेश्चन अगर बनाना है, अगर आपको सही नंबर लाना है पूरी तरीके से, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो, अगर नेगेटिव मार्किंग आपका एग्जाम में होता है तो उससे बचना है, तो आपको इस जितने भी जगह हैं उनको ध्यान में रखना होगा। हम पहली बात बता रहे हैं आपको कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था उस समय नगर। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृत का टीला। जहां पे मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पे आप देखेंगे, मतलब अब की बात कर रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो जो थे, मोहनजोदड़ो के पास, तो वहां पे बहुत सारा टीला देखा गया कि बहुत ऊंचा टीला था, और उस टीला में अंदर जब कबाड़ा गया तो हड्डियां मिला। इसका मतलब वहां लोग दफनाया हुआ था। अब वो दफनाया हुआ था, अब मृतों का टीला था, इसलिए उनको मोहनजोदड़ो बोल दिया गया। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, एक पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो में फेमस है एक अन्नागार जो था वहाँ का सबसे फेमस इमारत था। आपसे पूछेगा अन्नागार कहाँ का फेमस इमारत था, तो मोहनजोदड़ो का, ठीक है। और कांस्य मूर्ति जो थी नर्तक की, वो भी यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कुछ कैसे, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। किस, यहाँ पे कौन सी इमारत है, अन्नागार बनाया गया था। और यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य मिला है, कांस्य मूर्ति नर्तकी, जो डांसर थी उनका मूर्ति मिला है कांस्य के रूप में। कांस्य, बताओ उस समय कांस्य तो पूरी तरीके से फेमस हो चुका था, और कांस्य था क्या, बताओ। कांस्य था तांबा और टीना का मिश्र धातु था कांस्य, ओके। हाँ, अन्नागार हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी के किनारे है, कांस्य मूर्ति का बात है। अब हम दूसरा में आएंगे तो हड़प्पा, इसके नाम पे आपका इसकी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा किस नदी किनारे था, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे था। कहाँ था, हड़प्पा रावी नदी किनारे था। और यहाँ एक सींग वाले गेंडा की बात किया गया है। एक सींग वाले हड़प्पा में, समझिएगा बात को, हड़प्पा जो है एक सींग वाले धातु वाले पशु का चित्र मिलता है हड़प्पा से, एक सींग वाले चित्र मिलता है हड़प्पा से। और स्टेलाइट धातु की बनी हुई चित्र मिला यहाँ पे हड़प्पा में एक सींग वाले का चित्र मिला है, ठीक है। और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब एक नाम है सुतकागोडरा जो है वह दास्क नदी किनारे है। इस सीधी नदी ही पूछेगा। सुतकागोडरा जो है दास्क नदी किनारे है। एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, सुतकागोडरा जो है वह दास्क नदी किनारे है। चलिए, सुतकागोडरा किस नदी किनारे है, दास। एक चुंदुद्रो है वह सिंधु नदी किनारे है। और यहाँ चुंदुद्रो में फेमस है मनके बनाने की कारखाना कहाँ से मिलता है, साक्ष्य मिला है चुंदुद्रो से। कहाँ से मिला है, चुंदुद्रो से मिला है मनके बनाने की। आप पूछेगा चुंदुद्रो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या बनाने के लिए मिला है, तो मनके बनाने की कारखाना मिला है, ठीक है। ओके, आगे समझिएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
सुतकोड़ा और चुंदुद्रो, ये चारों जो है ना जगह फेमस है। और ये चारों जगह पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले तो जिस समय खोज हुआ था उस समय भारत में ही था, 1826 में। हमसे 1900 आपको समझिएगा 1947 में वो अलग हुआ है पाकिस्तान। तो यहाँ पे अभी जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब आते हैं रोपर। रोपर पंजाब में है, अपना भारत पंजाब में है। रोपर पंजाब में है। और रोपर किस नदी किनारे है? सतलज नदी। और पंजाब में कौन नदी है फेमस? सतलज नदी। सतलज नदी किनारे रोपर है और पंजाब में है। बनमाली रंगोई नदी। बनमाली कहाँ है? रंगोई नदी। बनमाली जो है रंगोई नदी। और अभी वर्तमान में हरियाणा में HR में लिख लीजिएगा यहाँ पे, HR हरियाणा। बनमाली किस नदी किनारे है? तो बताना है रंगोई नदी, बताना है आपको, हरियाणा में अभी है, ठीक है। एक कालीबंगन है, ये बहुत फेमस है भाई कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है कि कालीबंगन एक तरीके से काली चूड़िया के बारे में बताया गया है। कालीबंगन ये राजस्थान में है अभी। और ये राजस्थान में एक नदी है घग्गर नदी, उसी के किनारे बसा हुआ ये नगर था कालीबंगन। और राजस्थान में यहाँ अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। लोग यहाँ पूजा भी करते थे, अग्नि कुंड था लोगों के पास इस प्रकार का चित्र का, और हवन वगैरह करना इन लोगों का काम था। अग्नि कुंड की आपको कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन से। जूते हुए खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। अब याद कैसे रखना है? तो कहिएगा कि देखिए भाई, आप जूते हुए खेत, और खेत जुतल था। अब तो वहाँ खाली क्या है भाई? बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। लेकिन अब पहले क्या होते थे उस समय? जूते हुए खेत। 2500 BC से लेकर 1750 में वहाँ खेत जूते हुए मिले हैं। नकाशीदार ईंट की बात है। ईंट जब बनाया जाता है, ईंट जब मजदूरों के द्वारा बनाया जाता था, तो उस समय जो था ईंट में तो चित्र टाइप का नक्शेदार बना के ऐसे डिजाइन वगैरह बना के बनाया जाता था। और ये कालीबंगन से तीनों को साक्ष्य मिला। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है। अग्निकुंड की यहाँ से मिला है साक्ष्य। जूते हुए खेत की बात हुई है और नक्काशीदार ईंटें की बात हुई है। वहीं पर नीचे गुजरात में आएंगे तो रंगपुर। गुजरात में कहाँ है? रंगपुर। और वहीं पर गुजरात में आइएगा तो धौलावीरा। गुजरात में रंगपुर, धौलावीरा और लोथल उस समय का पोर्ट था, समझिए। तो लोथल जो था उस समय का पोर्ट था एक तरीके से। यहाँ पे आती थी जहाजें, शिप वगैरह लगता, शिप में नहीं कर सकते उसमें। लोथल पोर्ट का काम करता था उस समय। क्या करता था? लोथल जो था पोर्ट का काम करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पोर्ट मैंने समझ रहे बात को? बंदरगाह। लोथल पोर्ट का काम करता था, जो बंदरगाह था, यहाँ पे बंदरगाह है। और ये लोथल पोर्ट का काम करता था, बंदरगाह का। यहाँ भी अग्निकुंड की व्यवस्था हुई, कालीबंगन में भी और यहाँ पे भी लोथल में भी अग्निकुंड की बात हुई है। चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। लोथल में चावल का साक्ष्य मिला है। घोड़े की प्रतिमा मिली है। इस समय गाय की कोई बातें नहीं जानते थे लोग, गाय के बारे में नहीं जानते थे। घोड़े की प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। मनके बनाने का यहाँ भी साक्ष्य मिला है। मनके माने वही लिपस्टिक चूड़ी उड़ी। आगे की ओर आते हैं। यहाँ हो गया हम लोग कहाँ देख लिए फिर से? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हरनगर कांस्य मूर्ति की नर्तकी वगैरह, हड़प्पा रावी नदी किनारे एक सिंह वाला गैंडा का फोटो मिला है। चुंदोदरो सिंधु नदी किनारे मनके बनाने की कारखाना। और सुतकोटला दास नदी किनारे। फिर आ जाओ रोपर पंजाब में सतलज नदी किनारे। बनमाली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे। घग्गर नदी किनारे कौन बसा होता? कालीबंगा राजस्थान में, जो अग्निकुंड की वहां से बात हुआ है। जूते हुए खेत की बात हुआ है। नक्काशीदार ईंटे की बात हुआ है। रंगपुरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में। लोथल से क्या क्या? अग्निकुंड की बात हुआ है, वहां पे मिला है साक्ष्य। चावल का साक्ष्य मिला वहां पे, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल में। घोड़े की प्रतिमा का मिट्टी बनाने के लिए मनके बनाने की कारखाना यहाँ मिला। गाय की कोई अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे, अनजान थे उस चीज से। अब आगे चलते हैं भाई। एक वाव पड़ गया आलमगीरपुर यूपी में है अभी वर्तमान में। आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। ये पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अगर विनाश कैसे हुआ, इतनी अच्छी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ये विनाश होने का मेन कारण था आपका बाढ़ आने के कारण। माना जाता है कि बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो चुका था। ये हमारे पूरी तरीके से आपको एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन पॉइंट
पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलेगा। पढ़ने के लिए आप जीवन बिता दीजिए। नॉलेज होना और एग्जाम का क्वेश्चन बनाना दोनों का अंतर होते हैं, ठीक है, आप बस इसे ध्यान रखिए। तो अब इतना अभी पढ़ लिए। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप वीडियो थोड़ा समझ में हिस्ट्री आ रहा है आपको, तो आप पहले इस प्रकार के वीडियो को चाहते हैं रेगुलर, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।